दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही रोचक होने वाला है और रोचक इसलिए होने वाला है क्योंकि आज हम एक मसाले वाली फसल धनिए की बात करने वाले हैं। धनिए की जानकारी लेने वाले हैं। धनिए की बुआई से लेकर और उसका खाद प्रबंधन और सारी चीज़ों की जानकारी हम इस वीडियो में लेने वाले हैं। तो आप सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। आपको जुताई, खाद प्रबंधन और उसके बाद उसकी बुआई का तरीका और उसके अलावा उसकी जो आने वाली अनेक समस्याएं हैं, वो सारी चीज़ें धनिया की फसल को बोने के लिए जो खाद प्रबंधन है वो कैसा होना चाहिए। अगर आप एसएसपी का उपयोग कर रहे हैं तो एसएसपी के लिए आपको पर बीघा 1 थैली और पर एकड़ 2 थैली एसएसपी की लगेगी। और जब आप पहला पानी पिलाएं उस समय आपको 20 से 25 मतलब अगर 1 एकड़ में आपको 1 बोरी यूरिया का देना है। और अगर बीघा से बात करें तो आपको 25 किलो यूरिया आपको बुआई के समय देना है। दूसरा, अगर आप डीएपी का उपयोग कर रहे हैं तो डीएपी के उपयोग में आपको 25 किलो बीघा और 1 थैली 45-50 किलो की जो 1 थैली आती है वो एकड़ के हिसाब से, और आपको 1 एकड़ में 1 थैली यूरिया की आपको पहली बुआई में मतलब पहले पानी में देना है। और रही बात 12-32-16 की, अगर आप 12-32-16 देना चाहते हैं तो 12-32-16 में आप 1 बोरी एकड़ के हिसाब से दे सकते हैं। और वही पहली जब आप पहला पानी दें तब आप 1 एकड़ में 1 बोरी यूरिया दे सकते हैं। तो ये था खाद प्रबंधन। लेकिन अगर आप धनिया की फसल के लिए अगर आप गोबर का खाद डालते हैं तो आपको दुनिया के कोई खाद डालने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप वर्मी कंपोस्ट खाद डाल रहे हैं तो वो और सबसे ज़्यादा बेटर है। ये दुनिया की सारी समस्याएं आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ एक ही खाद डालना है। वीडियो शुरू। धनिया को 2 तरीक़ों से बोया जाता है। एक तो छिटक पद्धति से बोया जाता है, दूसरा सीडील के माध्यम से ओरा जाता है या बुआई की जाती है। अब छिटक विधि से अगर आप इसका उपयोग करेंगे या छिटक विधि से इसको बोएंगे तो उससे होगा क्या कि जब आप पानी देते हैं तो बहुत अधिक खरपतवार उगता है। और किसानों को जो सबसे बड़ी समस्या, सबसे ज़्यादा जो खर्चा आता है वो खरपतवार की निंदाई का आता है। अब जो खरपतवार की निंदाई हाथ से नहीं करें और फिर जब उसमें खरपतवार नाशक का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा उत्पादन आधा रह जाता है। तो अब आज हम दोनों तरीक़ों की बात करेंगे। अगर आप छिटक विधि से अगर आप धनिया बो रहे हैं तो उसमें आपको अच्छी गहरी जुताई कर लेनी है। और गहरी जुताई करने के बाद उसमें धनिया छिटक देना है, छिटक विधि से ऐसे फेंक देना है और उसके बाद उसको पानी दे देना है। और दूसरा तरीका है कि अच्छी गहरी जुताई करके उसमें पानी दे देना है। अब पानी देने से होगा क्या, उसमें आपको धनिया नहीं डालना है, आपको पानी देना है। जब पानी देंगे तो होगा क्या कि जो खरपतवार है वो उग जाएगा। और जब उसमें अच्छी नमी थोड़ी कम हो जाए तो शिड्यूल के माध्यम से आप उसकी बुआई कर दें और उसमें क्यारियाँ बनवा लें। ये 2 तरीके हैं। इसमें आपको शिड्यूल के माध्यम से बोने से आपको होगा क्या कि बहुत सारा जो आपका निंदाई का खर्चा है, खरपतवार को ख़त्म करने भी कर सकते हैं और निंदाई का खर्चा भी आपका बच जाएगा। मतलब कुल मिला के आपको बीघा का 5,000 रुपये की बचत हो जाएगी। 1 एकड़ में 10,000 की आपको सीधी बचत हो जाती है। 1 एकड़ की निंदाई के 5 से 10,000 रुपये लगते हैं। तो आपकी 10,000 की बचत तो आपको यहीं से हो गई है। तो आपको इसको सीधा जैसा देखिए इस खेत में ये पानी दिया जा रहा है, ये डायरेक्ट एक अच्छी गहरी जुताई इस खेत में की गई, उसके बाद डायरेक्ट इसको पानी दिया जा रहा है। अब जो अभी मैं खेत में खड़ा हूँ यहाँ पर ये खरपतवार
उगने लगे, ये देखिए। अब इसमें शेड्यूल से बुआई की जाएगी। तो ये 2 तरीक़ों से आप इसकी बुआई कर सकते हैं। देखते हैं कि किस किस मिट्टी में और किस जगह पर कैसी जलवायु में इसकी हम बुआई कर सकते हैं। तो इसको लाल, पीली और काली, दोमट सब प्रकार की मिट्टियों में इसकी बुआई कर सकते हैं। लेकिन मिट्टी का जो पीएच मान है वो 5 से 7 होना ही चाहिए। जहाँ 5 से 7 मिट्टी का पीएच मान है तो वहाँ पे आप इसको बो सकते हैं। और रही बात इसको बोने वाली जलवायु की, तो मतलब जहाँ इसको बोया जा रहा है वहाँ पे जलवायु कैसी होना चाहिए। तो धनिया 10 डिग्री तापमान से 35 डिग्री तापमान वाली जगह पर बोया जा सकता है, वहाँ पे ये अच्छा हो सकता है। तो ये थी धनिए को बोने वाली जगह जहाँ पर जलवायु कैसी होना चाहिए। करें कि धनिए में बीज कितना डलता है, तो 1 एकड़ में 5 से 8 किलो के बीच में बीज डलता है। आप छिड़काऊ पद्धति से डालें या आप शिडिल से बोएं और किसी भी प्रकार से आप बोएं, 5 से 8 किलो बीज आपको लगेगा। बात करें कि धनिए को पानी कितने देने होते हैं, तो अगर आप इस प्रकार से रेल के बो रहे हैं और शिडिल से बोनी करेंगे, रेल के बोया है और शिडिल से बोनी करेंगे, तो इसके बाद 1 पानी की ज़रूरत और आपको लगेगी। और अगर आप छिड़काऊ पद्धति से बो रहे हैं तो आपको टोटल पहले पानी से लगा के आखिरी पानी तक आपको 3 पानी उसमें देने होंगे। तो इसमें आपको 2 पानी और उसमें आपको 3 पानी, तो ये इतने पानी की इसको ज़रूरत लगती है। ज़्यादा पानी की इसमें धनिया में ज़रूरत नहीं लगती, और अगर ज़्यादा पानी देंगे तो नुकसान होता है। बात करें धनिया की समय अवधि, तो धनिया में बहुत सारी किस्में आती है, हाइब्रिड किस्में आती है और देसी किस्में। तो देसी धनिया 120 दिन में आ जाता है, और हाइब्रिड जो किस्में हैं उनका अलग अलग समय है। किसी का 130 है, किसी का 135 है, किसी का 145 है। इस खेत में देसी धनिया बोया जाएगा, क्योंकि हमें वो कटाई वो हरा दाना नहीं बेचना है, जो पौधे होते हैं वो नहीं बेचने हैं, हमें धनिया बेचना है। तो धनिया की खेती कर रहे हैं तो हम तो देसी धनिया ही बोएंगे, क्योंकि देसी धनिया 120 दिन में आ जाता है और इसमें समस्याएं भी कम आती है, दाना भी बड़ा बनता है। तो अलग अलग किस्में हैं, आप जिस प्रकार से चाहें उस प्रकार से उनका चयन कर सकते हैं। गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं धनिया की किस्मों के बारे में, आपको वहाँ पर धनिया की अलग अलग किस्में, उत्पादन, सारी चीज़ें मिल जाएगी। लेकिन जो देसी धनिया है, ये देसी धनिया की खुशबू और सारी चीज़ें, मसालों में सबसे ज़्यादा इसी का उपयोग किया जाता है और इसी की मांग सबसे ज़्यादा होती है, और रंग में भी सबसे ज़्यादा यही होता है, भाव इसका अच्छा मिलता है। तो हम तो देसी धनिया ही बोएंगे इस खेत में। अब बात करते हैं धनिया में लगने वाली बीमारियां। तो देखिए, धनिया अगर आप छिटक पद्धति से बो रहे हैं तो उसमें एक तो फंगस लगेगा, फंगस लगता है ना, और दूसरा जड़ गलन की समस्या जाती है, और तीसरा जो इसमें रोग लगता है वो रोग लगता है सफ़ेद मस्सी। सफ़ेद मस्सी लगती है तो उसकी दवाइयाँ मार्केट में हैं, कोई सल्फर डालता है, सब अलग अलग चीज़ें उसकी मार्केट में है। सफ़ेद मस्सी ज़्यादा लगती है, और सफ़ेद मस्सी जो लगती है वो मार्च महीने में और अप्रैल महीने में, अगर लेट हो गए तो अप्रैल महीने तक अगर आपका धनिया गया है तो वहाँ लगती है। गर्मी गिरती है उस समय वो सफ़ेद मस्सी लगती है। तो ये समस्याएं होती है। और इसके अलावा एक समस्या और जो इसमें आती है कि अगर खेतों में ज़्यादा नमी है और बहुत अधिक खाद अगर खेत में है तो उसमें हमारे यहाँ पर उसको अब इसमें क्या कहा जाता है, मैं अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीज़ कही जाती होगी, हमारे इधर कहते हैं उसको बकड़िया लगना। क्या है कि जो धनिया के पौधे होते हैं उसमें बीच में बड़ी बड़ी गांठें निकल जाती है, और ऊपर से उस ग्रोथ करना, मतलब बीच में से वो गांठें निकल जाती है और ऊपर के जो उसके जो फूल वूल होते हैं वहाँ पे उसमें फल नहीं बन पाता, लंबा सा एक फल जैसा निकलता है। तो उसे वैज्ञानिक रूप से क्या कहा जाता है मेरे को इतनी जानकारी नहीं है, हमारे यहाँ कहते हैं बांकड़िया लगना, है ना। तो वो अधिक नमी की वजह से और बहुत अधिक खाद की वजह से लगता है, तो इसका भी सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। और जो सबसे ज़्यादा जो समस्याएं आती है
वो एक तो बांकड़ियाँ लगने की आती है इसमें, और फंगस तो नहीं के बराबर लगता। अगर आप पानी टाइम टू टाइम अगर कम ही पिलाएंगे तो फंगस वंगस तो कुछ इतना इसमें लगता नहीं है, इसमें ज़्यादा समस्याएं नहीं है। बस एक अगर वहाँ आखिरी तक गया आपका मार्च अप्रैल तक अगर 15 मार्च से अप्रैल तक अगर आपका धनिया गया है तो वहाँ पे वो सफ़ेद मस्सी लगेगी, और ज़्यादा समस्याएं इसमें नहीं है। के अलावा जो धनिए की सबसे मुख्य परेशानी है वो है तुषार लगना, पाला गिरना। ये सबसे मुख्य परेशानी है। एक ही रात में पूरी फसल ख़त्म हो जाती है जब तुषार लगता है, पाला गिरता है ना। तो उसके लिए भी कोई ऐसी कोई दवाइयाँ नहीं आती है कि तुषार लगने के बाद या तुषार लगने से आप बचा लें। तो उसके लिए किसान को एक्टिव होना पड़ता है, ये पता रखना पड़ता है कि कब टेम्परेचर लो हो रहा है और कब टेम्परेचर के साथ हवाएं चल रही है। जब टेम्परेचर लो हो चुका हो, 10 डिग्री 1-2 डिग्री तक अगर तापमान आ गया है और ठंडी हवाएं शीतलहर चलने लगी हैं, तो किसान भाइयों को रात में थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगी। अपने खेत की चारों तरफ की जो मेड़ें हैं, मेड़ों पर कुछ कुछ कचरा रखकर और उसको आप जलाइए, धुआं कीजिए चारों तरफ। अगर आप 10-20 जगह अगर आप कचरा रख देंगे और अगर धुआं कर देंगे तो होगा क्या कि वहाँ पर जो टेम्परेचर है वो थोड़ा टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और जो पाला है वो पाला जम नहीं पाएगा, और पाला जमेगा नहीं तो आप अपनी फसल को बचा लेंगे। वरना जिस दिन पाला गिरता है उस दिन धनिया की फसल को कोई नहीं बचा सकता है। इसलिए किसान लोग धनिया को बोना नहीं चाहते। सीधी सी बात है कि धनिया की सबसे मुख्य परेशानी यही है कि एक ही दिन में सारा ख़त्म, पूरी फसल ख़त्म हो जाती है। और अगर ख़त्म नहीं हुई, अगर आपने थोड़ी सी सूझबूझ रखी है तो आप अपनी फसल को बचा ले जाएंगे। अब इन फसलों को तुषार के समय, पाले के समय वही किसान बचा सकता है जो वास्तव में किसान है और वास्तव में जो मेहनत करता है। बाकी तो आप व्यापार के पर्पज़ से और दूसरे पर्पज़ से मज़दूरों के माध्यम से खेती करवाते हैं तो समस्याएं हैं, है ना। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक कमेंट करना। नमस्कार दोस्तों।